जय श्री कृष्णा बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का अगला टॉपिक, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम इसके क्या कर लेते हैं, अब डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, वो एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि यार हमने क्वेश्चंस को कैसे प्रूफ किया हुआ है, कैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया हुआ है हमने, जो हमने 11th में पढ़ी हुई है ना। उसके बाद हमने कैसे आईटीएफ क्वेश्चंस के हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हुई है। ये इन सब क्वेश्चंस को हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में या पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेते हैं कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस प्रूफ वाले और किस टाइप से आ सकते हैं, किस टाइप से हमको आरटीएफ की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हमें कैसे करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम अभी और थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए कंटिन्यू कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रूफ दैट 9 पाई बाई 8 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर है। ये क्वेश्चन हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सी अप्रोच जो अभी तक हम फॉलो कर रहे थे क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए, हमें वही अप्रोच को क्या करनी है, यहाँ पर फॉलो करनी है, और क्वेश्चंस को क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए, तो आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, टेकिंग एलएचएस। देखो एलएचएस में हमें क्या लिखा हुआ है कि 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। क्लियर है। देखो, इस 9 पाई बाई 4 को हम ब्रेकआउट करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस 9 पाई बाई 4 को देखना आप अच्छे से। 9/4 इंटू पाई बाई 2, कुछ ऐसा फाइंड आउट हम कर सकते हैं क्या ब्रेकआउट करने के बाद। 9/4 इंटू पाई बाई 2, क्लियर। इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 9 पाई बाई 8 ही आएगा। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए, आगे क्या आ जाएगा आपके पास, 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इतना क्लियर हो रहा है। अब देखो 9 पाई बाई 4 क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 9 पाई बाई 4 को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो 9/4 यहाँ से क्या आ गया आपके पास, कॉमन आ गया। क्लियर। चलिए, तो क्या हो गया यहाँ से, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। इतना सबको समझ में आया। बहुत ही बेसिक अप्रोच है, कॉमन लिया हमने, 9/4 कॉमन ले लिया, और इतना हमने पहले क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि यार हमें आईटीएफ के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे, देखो हमने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्लियर। इस प्रॉपर्टी को हमने डिस्कशन किया हुआ है जब हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ पिछली क्लास में हमने जब आप लोगों को बताई हुई थी, तो इस प्रॉपर्टीज़ का हमने यूज़ भी किया हुआ है कि कैसे यूज़ करना है, और इसका हमने प्रूफ भी देखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास, देखो क्वेश्चन में कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक है ना। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स, और एक्स की प्लेस पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/3। क्लियर है। तो ये किस में कन्वर्ट, नाउ एक्स इक्वल टू 1/3। तो बेसिकली यहाँ पर एक्स की प्लेस पे जो ने फॉर्मूला निकाला वो कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस इनवर्स 1/3। क्लियर हो रहा है। तो इसकी प्लेस पर हम क्या लिख लेंगे, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। क्लियर है इतना। चलिए, अब हमें प्रूफ क्या करना था, जरा क्वेश्चन को एक बार वापस से रीड करेंगे तो प्रूफ क्या करना था, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर है। प्रूफ क्या करना है हमें, साइन इनवर्स 2√2/3
3। क्लियर है? चलिए, तो अब क्या होगा यहाँ पर, हम प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, अब कॉस इनवर्स के फंक्शन को हमें साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो देखो, अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं? लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस को अज्यूम करके हमने 10 में कन्वर्ट किया हुआ ना, पिछली वीडियो लेक्चर्स में, अपने पिछली क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या हुआ है, डिस्कशन किया है हमने। तो यहाँ से हमारा cos x कितना आ गया? cos x इक्वल टू 1/3। क्लियर है? cos x कितना आ गया? 1/3। अब आपको पता है, क्या पता है यार? वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यार हमें आरएचएस में साइन इनवर्स का फंक्शन लाना है, तो यहाँ से पहले तुम साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? इनवर्स के फंक्शन में हम क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो रहा है सबको? तो यहाँ से साइन एक्स कितना आ गया आपके पास? √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? ना कॉस एक्स इक्वल टू 1/3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? कॉस एक्स इक्वल टू 1/3 यहाँ पर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। क्लियर हो रहा है? तो साइन एक्स कितना जाएगा आपके पास? नाउ साइन एक्स इक्वल टू √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन एक्स कितना आ गया बताओ? √9 माइनस 1/9। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो अब हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? नाउ साइन एक्स इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास? √8/9। तो साइन एक्स कितना आ गया यहाँ से सिंप्लीफाई करके? 2√2/3। क्लियर है? चलिए, सबको क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से हम साइन इनवर्स क्या निकाल सकते हैं? नाउ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, लेट क्या अज्यूम किया था? नाउ लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू एक्स। ये हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर? अज्यूम किया हुआ है, ठीक है ना? और यहाँ से x की वैल्यूज क्या आ गई आपके पास? नाउ x इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। तो हम क्या ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या क्वेश्चन को? नाउ कॉस इनवर्स 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर? तो कॉस इनवर्स 1/3 की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है ना? चलिए, तो अब क्या होगा यहाँ पर? ये जो आपकी इक्वेशन आई थी यहाँ से 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, इसको हम इक्वेशन क्या ले लेते हैं? फर्स्ट रख लेते हैं। क्लियर है? तो हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे? ये जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी साइन इनवर्स 2√3/3 कॉस इनवर्स 1/3 के प्लेस में रख देंगे। तो क्या जाएगा? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर हो रहा है? तो ये क्वेश्चन हमने क्या कर लिया यहाँ पर? प्रूफ कर लिए। किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया। क्लियर हो रहा है सबको? अच्छे से क्लियर हो रहा है? क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है? बहुत ही बेसिक अप्रोच है, जो हमने ITF की प्रॉपर्टीज़ पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया हुआ है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? और जो आपने 11th में टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, उन टिग्नोमेट्रिक्स फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं? फर्दर यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबको? इतना पक्का? इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा
सॉल्व, अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू कॉसेक एक्स। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए, तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पर प्रूफ दैट नहीं बोला गया है, तो हम इस क्वेश्चन को प्रूफ नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें क्या आंसर फाइंड आउट हो रहा है। क्लियर? तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यार आपको गिवन क्या है यहाँ पर, नाउ गिवन टू टेन इनवर्स cos x इक्वल टू टेन इनवर्स टू cosec x। क्लियर हो रहा है इतना सबको? ये हमें क्या है यहाँ पर गिवन है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू टेन इनवर्स cos x। तो इसको पढ़ने पर आपको कुछ फील हो रहा है क्या कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का यूज़ करके यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। टू टेन इनवर्स कॉस एक्स को पढ़ के आपको कुछ फील हो रहा है क्या कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फील हो रहा है क्या? चलिए, तो नाउ हमें पता है कि यार टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है आपका टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर करेक्शन है थोड़ा सा, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला भी हमने क्या किया हुआ है, अपने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हमने डिस्कशन किया हुआ है, तो इस फॉर्मूले का भी हमने वहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है और फॉर्मूले को प्रूफ भी किया हुआ है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर यार x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इसको हम किससे कन्वर्ट कर देंगे, x की प्लेस पे cos x से कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली तो नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन टू टेन इनवर्स x, तो ये जो इतना पोर्शन होगा ये आपका क्या हो गया, x हो गया। ठीक है ना? तो कन्वर्ट होकर कितना जाएगा, टेन इनवर्स टू cos x डिवाइड बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है इतना? पक्का? चलिए, यहाँ से कितना आ गया, टेन इनवर्स टू कॉसेक एक्स। ठीक है? चलिए, तो अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से टेन से टेन तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स क्या हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। तो क्या बचा आपके पास, टू कॉस एक्स, नाउ टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू कॉसेक एक्स। क्लियर हो रहा है इतना? पक्का? चलिए, तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा आपका, टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू अपॉन कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, नाउ कॉस एक्स की वैल्यूज क्या हो जाएगी यहाँ पर, कॉस एक्स किसके बराबर होता है, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इक्वल टू वन बाय साइन एक्स। क्लियर है? तो कॉसेक एक्स की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, वन बाय साइन एक्स, मतलब टू बाय क्या हो गया आपके पास, साइन एक्स। क्लियर हो रहा है इतना? चलिए, ये कितना हो गया आपके पास, टू बाय साइन एक्स। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। तो यहाँ से साइन एक्स और एक साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, नाउ टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू टू के। क्लियर है? तो ये टू से टू भी क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो अब यहाँ से कितना आ गया, नाउ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये कितना हो गया, कॉट एक्स इक्वल टू वन के। क्लियर? अब वन किसकी वैल्यूज होती है कॉट में,
π/4 की, तो cot x इक्वल टू इस 1 की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 की प्लेस पे cot π/4 लिख सकता हूँ। ये cot से cot क्या हो गया, यहाँ से कैंसल आउट, तो x की क्या वैल्यूज आ गई आपके पास, π/4। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया कि यार x की क्या वैल्यूज है, π/4 है। क्लियर है आपको, पक्का समझ में आया सबको, इतना सबको। देखो क्वेश्चन क्या था, सॉल्व करना था, तो हमने क्या किया यहाँ पर, सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करी। एक बार क्वेश्चन को और रीड कर लेते हैं। सिंपल क्या प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने, क्या 2 tan इनवर्स x कितना होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। क्लियर। तो प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने क्या कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया आपका, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। और एक साइन से एक साइन क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो फर्दर हमने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 9x इक्वल टू π/4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की जो बेसिक अप्रोच हो रही है अभी तक, जो हमने ITF के फंक्शन में सीखा हुआ है कि यार ITF की जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है, उस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज़ का लर्न होना, याद होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है भैया। ठीक ना, ये सब आप अच्छे से ध्यान से समझ लो। जब तक आप प्रॉपर्टीज़ याद नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे अच्छे से, आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। कि यार आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर और कब कैसे यूज़ करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आपको मैथ्स में आएगा। ठीक ना। तो आप लोगों को क्या करना है यार, 11th की पूरी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद करनी है। पिछली क्लास में भी हमने बोला था यार 11th की प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, और जितने भी हमने यहाँ पर ITF के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया हुआ है, उन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से यूज़ करना है, और उनके डेरिवेशन को भी ध्यान में रखना है। कभी कभी डेरिवेशन हमको एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं 3 मार्क्स में, या फिर डायरेक्ट हमको डेरिवेशन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में, यार बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, और बहुत सिंपल चैप्टर है ये। ठीक है ना, चलिए।